हरदा के नेहरू स्टेडियम ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संवाद के माध्यम से देश को संबोधित कर स्वामित्व योजना का आगाज किया। इस योजना के तहत प्रदेश के कुल 20 जिलों में स्वामित्व योजना अंतर्गत भौतिक रूप से अधिकार अभिलेख कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इन 20 जिलों में हरदा के साथ साथ डिंडौरी, शहडोल, शिवपुर, सीहोर, विदिशा, खरगोन, भोपाल, मुरैना, दतिया, छतरपुर, बैतूल, रतलाम, धार, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, गुना व राजगढ़ शामिल हैं। लगभग 7 साल पूरे हो गए तो आज ठीक, क्योंकि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के प्रधानमंत्री बने थे। आज 6 अक्टूबर 2021 से पूरे 20 साल हो गए गवर्नेंस का हेड बने हुए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को एक तरफ गुजरात को उन्होंने बदला और दूसरी तरफ मुझे कहते हुए गर्व है एक नागरिक के नाते एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण किया। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता मित्रों, लेकिन पहले भारत का जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, मान नहीं था, सम्मान नहीं थी। आज दुनिया भारत की अनदेखी नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ मोदी मोदी के नारे से आकाश गुंजायमान हो जाता है। कार्यक्रम में हरदा जिले के ग्रामों के ग्रामीणों को अधिकार अभिलेख वितरित किए और स्वामित्व योजना से लाभान्वित हरदा जिले के हंडिया निवासी हितग्राही पवन बरेठा से संवाद किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री मोदी सीहोर व डिंडोरी के एक हितग्राही से लाइव संवाद भी किया। श्री पवन कुमार जी से। पवन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। पवन जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम पवन बरेठा है। मैं हरदा जिले के हंडिया गांव का निवासी हूँ। मेरे घर में 6 सदस्य हैं और मुझे पवन जी आपकी पढ़ाई क्या हुई? सर मैंने 8वीं तक पढ़ा था सर मैं। और क्या काम करते हैं पवन जी? मेरी जूते चप्पल की दुकान है जो अब स्थायी हुई है एक जगह। अच्छा पवन जी, जो प्रॉपर्टी का कार्ड मिला है जी, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत, ये मिलने के बाद, एक तो कब आपको मिला और मिलने के बाद आपने क्या क्या किया और उससे आपको क्या लाभ हुआ? पहले ये नहीं था तो क्या लगता? पहले नहीं था तब विवाद की स्थितियाँ बहुत होती थी। मेरा पुश्तैनी मकान होने के बाद भी मेरा नहीं था। मुझे हमेशा डर लगता था, मुझे उस पर कोई लोन की कोई व्यवस्था नहीं थी। मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं था कि मेरे पास मेरे घर का कोई प्रमाण हो। और जब से मुझे ये अधिकार कार्ड मिला है, उस अधिकार कार्ड से मैं उस घर का मालिक बन गया हूँ और मैं इसको बैंक में रखकर लोन लेकर मेरी दुकान और मेरा व्यवसाय आगे बढ़ा सकता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा पवन जी, ये बताइए कि अभी आपको एक कार्ड मिला, कितना समय हुआ और उसका क्या फायदा उठाया? मुझे ये कार्ड 3-4 महीने मिला, 4 महीने लगभग हुए। और उस कार्ड के मिलने के बाद जो मैं मेरे गांव में हाट ठेले से, जहाँ मुझे बस स्टैंड पे जहाँ जगह मिल जाती थी रोड पे, वहाँ दुकान लगाता था। मेरा इतना व्यवसाय नहीं हो पाता था, इतना धंधा था नहीं मेरा, क्योंकि माल भी कम था। और जहाँ दुकान लगाता था वहाँ से बड़े दुकानदार बोलते थे यहाँ मत लगाओ, वहाँ लगाओ, जिससे बहुत परेशानी होती थी। और जब से मुझे ये कार्ड मिला है और मैंने इस कार्ड से बैंक में जाकर लोन प्राप्त किया है, तब से मेरे घर परिवार में खुशहाली आएंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री व हरदा जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, क्षेत्रीय सांसद श्री दुर्गादास यूके सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। प्रदेश के सभी जिले वेबकास्ट के माध्यम से हरदा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हरदा जिले के 402 ग्रामों के कुल 57,468 अधिकार अभिलेख तैयार किए गए, जिसमें निजी अधिकार अभिलेख 46,944 तथा शासकीय अधिकार अभिलेख 10,524 हैं।
इसमें हरदा तहसील के 11,956, हंडिया तहसील के 7,672, टिमरनी के 9,210, रहटगांव के 9,278, खिरकिया तहसील के 8,992 तथा सिराली तहसील के 10,360 शामिल हैं। इस योजना के परिणाम स्वरूप हरदा जिले के हितग्राहियों के आबादी में स्थित संपत्तियों का वर्तमान गाइडलाइन की दर से कुल मूल्यांकन 7,10,40,53,660 रुपये हो गया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत आबादी सर्वे से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के अधिकार अभिलेख उपलब्ध हो जाएंगे। प्रत्येक संपत्ति धारक को संपत्ति का स्वामित्व प्रमाण पत्र मिल जाएगा। स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलने से इस संपत्ति पर बैंक से ऋण लेना आसान होगा तथा संपत्तियों के पारिवारिक विभाजन व संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। ऐसा होने से ग्रामीण क्षेत्र में पारिवारिक संपत्ति के विवाद भी कम हो जाएंगे। मेरे भाइयों और मेरे भांजियों दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री जी को हम देख रहे हैं, सौगात लेके तो आई है, लेकिन ऐतिहासिक दिन इसलिए कह रहा हूं मेरे मित्रों, प्रधानमंत्री जी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 13 साल में गुजरात की तस्वीर और वहां की जनता की तकदीर बदल दी। विकास का, जन कल्याण का और स्वराज का ऐसा मॉडल दिया गुजरात का जो पूरी दुनिया में छा गया। वर्तमान में 24 जिलों में ड्रोन कार्यरत हैं। 5,600 गांवों से जुड़े ड्राफ्ट मैप जिले को प्रदान किए जा चुके हैं। 3,796 गांवों से जुड़े ड्राफ्ट मैप संशोधन उपरांत जिलों को प्राप्त कराए गए हैं। 3,000 गाँव में कार्य पूर्ण हो चुका है। अब तक निजी 2,71,011 और शासकीय 85,593, इस प्रकार से कुल 3,56,604 संपत्तियां पूर्ण रूप से संरक्षित हो चुकी हैं। प्रदेश में इस वर्ष कॉर्स तकनीक की स्थापना की गई। प्रदेश में 90 स्टेशन हैं। इनकी स्थापना से रोवर मोबाइल जैसे डिवाइस की सहायता से कम समय, सटीकता, किसी भी मौसम और खड़ी फसल में भी शुद्धता के साथ सीमांकन और सर्वेक्षण कार्य किया जा सकता है। स्वामित्व योजना से अब ग्रामीण नागरिक भी अपनी संपत्ति पर ऋण ले सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं। उनके संपत्ति विवादों में कमी आई और निजी एवं शासकीय संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई। आज मध्य प्रदेश के ग्रामीण नागरिक अपनी संपत्ति का हक पाकर प्रसन्न हैं और स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्वामित्व योजना जो चलाई गई है हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। पहले भाई लड़ते थे आपस में, मोहल्ला पड़ोस वाले लड़ते थे कि मेरी जगह यहाँ से वहाँ से, और वो सब पूरा विवाद खत्म हो गया है। हमें जो हमारे मकान के पट्टे दिए गए हैं इससे हम सुरक्षित हैं और हमारी जो प्रॉपर्टी सरकारी ज़मीन पड़ी थी वो भी सुरक्षित हो चुकी है। जल्दी से जल्दी गांव में सर्वे हुआ और उसके कारण जल्दी से जल्दी हम लोगों को पट्टे मिलना शुरू हो गए और हमने तो कल्पना नहीं करी थी कि सरकार इतनी जल्दी ये काम कर लेगी। हमारे पट्टे बन गए हैं, हमें लोन मिलने में आसानी हो गई है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के हरदा से सलीम शाह की रिपोर्ट।